नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीके सॉल्यूबल फर्टिलाइज़र की कि एनपीके सॉल्यूबल फर्टिलाइज़र क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसको कब और कैसे उपयोग करना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, आज मार्केट में कई तरह के एनपीके उपलब्ध हैं। कई अलग अलग कंपनी के अपने अलग अलग एनपीके मौजूद हैं। किसान कंफ्यूज है कि हम कौन से एनपीके का प्रयोग करें, कौन सा एनपीके हमारे लिए सही है और कौन सा सही नहीं है। तो हम ये भी बताएंगे कि आपके लिए कौन सा एनपीके बेस्ट रहेगा। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों ही तत्व फसलों की प्राथमिक आवश्यकताओं में आते हैं। ये तीनों ही तत्व फसलों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एन यानी नाइट्रोजन की। फसलों को नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन पौधों में क्लोरोफिल निर्माण का कार्य करता है, जिससे पौधे भोजन बनाते हैं। नाइट्रोजन की आवश्यकता फसलों को हर अवस्था में होती है, लेकिन शुरुआत में जब फसलों की ग्रोथ हो रही होती है यानी बढ़वार की अवस्था में, बाद में इसकी ज़रूरत कम हो जाती है। नाइट्रोजन की कमी से फसलों की बढ़वार रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और इससे पौधों में अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति भी नहीं हो पाती। अब बात करते हैं पी यानी फास्फोरस की। फास्फोरस की भी फसलों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फास्फोरस मुख्य रूप से फसलों में जड़ों के विकास, तनों की मजबूती और शाखाओं की वृद्धि का कार्य करता है। इसके अलावा फास्फोरस फूल एवं फलों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फास्फोरस की कमी से पौधों की पत्तियां लाल एवं बैंगनी कलर की हो जाती हैं, पौधों की बढ़वार रुक जाती है, जड़ों का सही से विकास नहीं हो पाता, जिससे पौधे भोजन लेना बंद कर देते हैं। अतः फास्फोरस की कमी से फसलों का संपूर्ण विकास रुक जाता है। अब हम बात करते हैं के यानी पोटेशियम की। पोटेशियम नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाद तीसरा सबसे जरूरी तत्व है। पोटेशियम का पहला कार्य फसलों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और दूसरा कार्य उत्पादन और उसकी क्वालिटी को बढ़ाना होता है, क्योंकि पोटास फसलों में फूल और फल बनने के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फसलों के दाने को पुष्ट करता है और फलों के आकार एवं उसमें क्वालिटी बनाने का कार्य करता है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वाटर सॉल्यूबल एनपीके की, यानी ऐसे उर्वरक जो पानी में 100% घुलनशील अवस्था में होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम ड्रिंचिंग या स्प्रे के माध्यम से फसलों में कर सकते हैं, जैसे 19-19-19, 20-20-20, 12-61-0, 13-0-45, 0-52-34 और 0-0-50 आदि। इन सब का इस्तेमाल फसलों की अलग अलग अवस्थाओं में किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि फसलों की कौन सी अवस्था में किस एनपीके का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 19-19-19 की। एनपीके 19-19-19 में 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास होता है। इसमें तीनों ही तत्व बराबर बराबर मात्रा में होते हैं। इसको बैलेंसिंग फर्टिलाइज़र भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल फसलों की प्रारंभिक अवस्था या जर्मिनेशन के बाद फसलों की बढ़वार के समय किया जाता है, क्योंकि फसलों को शुरुआत में तीनों ही तत्वों की बराबर मात्रा में ज़रूरत होती है। इसका इस्तेमाल आप जर्मिनेशन के बाद से लेकर फूल लगने से पहले कभी भी कर सकते हैं। एनपीके 20-20-20 का कार्य भी सेम होता है। इसका इस्तेमाल भी आप 19-19-19 की तरह ही कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप बागवानी की फसल में करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। एनपीके 12-61-0, जिसमें 12% नाइट्रोजन, 61% फास्फोरस और पोटास की मात्रा 0 रहती है। यानी इसका इस्तेमाल हमें तब करना चाहिए जब फसलों को फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी फसलों की बढ़वार हो रही हो तब करना चाहिए, शाखाओं का विस्तार हो रहा हो तब करना चाहिए। इसका इस्तेमाल फूल एवं फल के समय भी कर सकते हैं, या आपको तब करना चाहिए जब आपको लग रहा हो कि आपकी फसल में फास्फोरस की कमी है। अब हम बात करते हैं एनपीके 0-52-34 की। कभी कभी हमारी फसलों की ग्रोथ तो अच्छी होती है, बढ़िया हरी भरी दिख रही होती हैं, पर उनमें फूल फल कम लग रहे होते हैं। तो फसलों में फूल फल बढ़ाने के लिए 0-52-34 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फास्फोरस और पोटास की
अच्छी मात्रा होती है, जिसकी इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 0 होती है। इसके बाद हम बात करते हैं NPK 13-0-45 की। इसका इस्तेमाल हमें अपनी फसलों में तब करना चाहिए जब फसलों को पोटास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, जब आपकी फसलों में दाना भरने का समय चल रहा हो, फलों के विकास का समय चल रहा हो और फसल को थोड़ा नाइट्रोजन की भी ज़रूरत हो, जिससे कि फसल हरी भरी बनी रहे। अब हम आखिरी में बात करते हैं NPK 0050 की। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा 0 रहती है और पोटास की मात्रा 50% रहती है। इसका इस्तेमाल तब करना चाहिए जब आपकी फसल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की बिल्कुल ज़रूरत ना हो, सिर्फ पोटास की ज़रूरत हो। यानी जब फसलों में फल लग रहे हों तो उसके आकार और उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये थे हमारे मुख्य NPK, जिनकी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। तो आइए अब बात करते हैं कि हमें कौन सी कंपनी का NPK का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे आपको अच्छा फ़ायदा मिले, क्योंकि बाज़ार में तरह तरह के NPK मौजूद हैं। तो इसके लिए आप ग्रीन प्लैनेट के NPK का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लैनेट अपने उत्पादों की गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। तो यदि आप ग्रीन प्लांट के उत्पादों का प्रयोग करते हैं तो अच्छा फायदा मिलेगा। धन्यवाद।